हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 10 में हमारा एप्लीकेशन चल रहा है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ आप पार्ट 1 to 9 वीडियोस देख चुके होंगे जो आपको बहुत मजा भी आ रही होगी। और ये हमारा एसिडिटी बेसिसिटी पे एप्लीकेशन आ चुका है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ एसिडिटी एंड बेसिसिटी इफेक्ट्स रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस पे जेईई मेन में सवाल कई बार आ चुके हैं। इवन दो मैं रेजोनेंस वाले लेक्चर्स में हाइपर कॉन्जुगेशन की थोड़ी सी चर्चा करके उसके सवाल डिस्कस कर लिए थे, बट यहाँ पे भी हम थोड़े और सवाल देखते हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो ज्यादातर एसिडिटी पे ही क्वेश्चन आता है इस पे। तो देखते हैं, आपको जैसे ऐसे दे दिया CH3 और यहां पे दे दिया OH और यहां दे दिया बच्चों इन्होंने NO2 दे दिया मान लो और OH, ठीक है, ये दे दिया। और एक और ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए, चलो आपने ये दे दिया मान लो OCH3 दे दिया। अब इतना लिख ही दिया तो एक और खुशी के लिए ले लेते हैं। तो पूरा लेक्चर इसी पे बिता देते हैं ना, क्योंकि अगर ये समझ गए हो तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही सबसे खतरनाक सवाल है, घातक सवाल है जो जेईई बार बार पूछता है, कई बार पूछता है। और एम्स और नीट और बाकी बिट सेट वगैरह में भी यही सवाल आते हैं घिसे पिटे। कोई टफ नहीं है, आप आराम से कर लोगे। देखो कैसे। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप क्या खेल खेल सकता है। सभी पैरा पोजीशन पे जुड़े हैं OH से। एसिडिटी के लिए मैंने आपको बताया था, आपको पूछा जाएगा एसिडिटी किसकी ज्यादा। बेसिडिटी पूछेंगे तो एसिडिटी का उल्टा ऑर्डर कर देना बस। तो अभी के लिए एसिडिटी मान लो, अभी हम एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये एसिडिटी को इफेक्ट करता है, कौन ज्यादा एसिडिक। तो आप इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो आप क्या करना, सबका आपने एसिडिटी में आपको ट्रिक बताई गई है कि कार्बाएनायन बना दो, H हटा के कार्बाएनायन बना दो। कॉन्जुगेट बेस मतलब जिसे आप बोलते हो, कार्बाएनायन कौन सा होता है, जो कॉन्जुगेट बेस होता है। और जिस भी स्पीशीज का कार्बाएनायन ज्यादा स्टेबल उसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मैं सबके कार्बाएनायन बना देता हूं। तो कार्बाएनायन देखते हैं बच्चों, यहां पे हमारे पास जैसे OH है, O माइनस, H हटा के हमने माइनस लगा दिया है ना। मैं रिंग में ऐसे बना दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहां पे भी मैं O माइनस करके NO2 लगा दे रहा हूं और यहां पे भी O माइनस कर दिया, O माइनस लिख दिया यहां पे, और यहां पे OCH3 लगा दिया और यहां पे हमने O माइनस कर दिया और Cl लगा दिया, थोड़ा सा ये O माइनस ऐसे कर दिया, ठीक है। अब चारों ऑक्सीजन पे माइनस आ चुके हैं, तो अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमें देखना है CH3 ग्रुप काम क्या करता है। तो देखो CH3 ग्रुप बच्चों क्या काम करता है, अब आप देखो, अगर ये पता है तो ही कर पाओगे। CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस H ग्रुप है और ये प्लस I ग्रुप है। और प्लस H और प्लस I दोनों ही इस केस में प्लस अनस्टेबल बना रहे हैं इस एनायन को। क्यों? क्योंकि ये प्लस H यहां डेल्टा नेगेटिव क्रिएट करेगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ये प्लस H ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा पे डेल्टा नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो यहां डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और डेल्टा नेगेटिव, और यहां पे भी नेगेटिव, तो ये अनस्टेबल। ऊपर से प्लस I ग्रुप भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर दे रहा है। तो प्लस I भी इसको नेगेटिव और बढ़ा रहा है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था, इसकी नेगेटिविटी और बढ़ा देगा, तो क्या होगा, ये भी अनस्टेबल कर रहा है। यानी कि यहां प्लस H और प्लस I दोनों क्या काम कर रहे हैं बच्चों, अनस्टेबल बना रहे हैं। अगर हम बात करें इस सिस्टम की, तो NO2 ग्रुप आपको मालूम है कैसा ग्रुप है, माइनस R ग्रुप है और एक माइनस I ग्रुप भी। आप ये रेजोनेंस के वीडियोस में आप देख सकते हो। और लकीली माइनस R और माइनस I दोनों ही इसको क्या बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। क्यों? माइनस R क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव यहां क्रिएट कर देगा पैरा पे और ऑर्थो पे। तो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव बगल में आते हैं, मैंने आपको बताया था स्टेबल सिस्टम होता है। क्यों होता है ये भी समझाया था। तो पॉजिटिव नेगेटिव बगल में आ गए, यहां पे स्टेबल हो गया। तो और माइनस I भी इसको खींच के विड्रॉ करके भी ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम करेगा, तो ये इसको स्टेबल बना रहा है। यानी कि ये दोनों इफेक्ट हम बोलेंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें OCH3, तो OCH3 ग्रुप प्लस R ग्रुप है लेकिन माइनस I है। प्लस R से क्या करेगा, ये यहां पे डेल्टा नेगेटिव चढ़ा देगा, अनस्टेबल कर देगा। और माइनस I से इसकी नेगेटिविटी कम करते हुए इसको स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो माइनस I स्टेबल बना रहा है इसको, लेकिन प्लस R क्या कर दे रहा है, अनस्टेबल। आपको मालूम है ऐसे केसेस में प्लस R डोमिनेट्स, मतलब रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव। तो रेजोनेंस ने कह दिया अनस्टेबल है, तो ये पूरा हम मान लेंगे क्या है, अनस्टेबल। और लास्ट क्लोरीन के केस में, क्लोरीन भी प्लस R ग्रुप है और माइनस I ग्रुप है, लेकिन इसका माइनस I पावरफुल होता है, माइनस I डोमिनेट करता है प्लस R पे।
तो हम बोलेंगे यहाँ माइनस आई क्या करेगा, इसको स्टेबल बना देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये थोड़ा स्टेबल बना देगा। और रेजोनेंस से ये अनस्टेबल बना रहा था, पर रेजोनेंस की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हैलोजेंस के केस में मैंने आपको बताया इंडक्टिव डोमिनेट्स रेजोनेंस। तो इंडक्टिव यहाँ क्या कह रहा है, स्टेबल है, तो हम मान लेंगे ये थोड़ा मोड़ा स्टेबल है, पर उतना स्टेबल भी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है इन चारों में। तो सबसे ज्यादा बच्चों स्टेबल, अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और 4, तो अगर मैं यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं, एसिडिटी ऑर्डर बाद में देखेंगे, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो भी एनायन स्टेबल उसी का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो यहां पे अब हम देखें कौन ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये रेजोनेंस से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ने स्टेबल कह दिया और इंडक्टिव भी स्टेबल कह रहा है, रेजोनेंस ने जो कह दिया वो सुनी जाएगी। सबसे ज्यादा पावरफुल इन चारों में स्टेबिलिटी में ये वाला है, सेकंड स्ट्रक्चर। तो 2 इज द मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय यहां पे ये कम से कम थोड़ा मोड़ा स्टेबल है, ये दोनों तो अनस्टेबल है बट ये फिर भी स्टेबल है थोड़ा, तो फॉलोड बाय 4। फिर इन दोनों में अगर कंपेयर करें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां रेजोनेंस ने कह दिया अनस्टेबल और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहा है अनस्टेबल। रेजोनेंस डोमिनेट्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस जो कहेगा वो मानी जाएगी। यहां रेजोनेंस ने कह दिया ये अनस्टेबल है, तो रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर विल कम एंड देन लास्ट में थर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो गुड न्यूज क्या है, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये एसिडिक सबसे ज्यादा आपको बताया हुआ है। उसके बाद फिर ये वाला ज्यादा एसिडिक, फिर ये ज्यादा एसिडिक और फिर ये ज्यादा एसिडिक। तो सेम ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर इन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एसिडिटी ऑर्डर भी यही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है और कितना उसकी वैल्यू है रेजोनेंस और इंडक्टिव के आगे, काफी वैल्यू आप देख सकते हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और ये समझ गए हो तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 80 to 90% क्वेश्चन एसिडिटी बेसिडिटी के तो यही हो गए, यही 4 आते हैं घिसे बेटे, बार बार वही, हर साल यही कॉन्सेप्ट चेक करते रहते हैं। तो आप वरी एकदम मत करना, आपको एकदम एक सवाल कराया पर वो एक सवाल में सारी बातें मैंने कर दी जो हमने एसिडिटी की करनी थी। बेसिडिटी ऑर्डर इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अब आप समझ चुके हो ये सारा क्या खेल हो रहा है, ठीक है। कोई आसान, बहुत आसान सा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए एसिडिटी का। तो अगर एसिडिटी का एक और क्वेश्चन ले तो हम ये भी ले सकते हैं बच्चों। यहां पे OH है और यहां CH3 कर दे, और हम चाहे तो यहां पे भी OH और यहां CH3 कर दे। देखो बच्चों, मैं अगर बात करूं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वगैरह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आप दोबारा नहीं ले रहा, आप खुद से उस वीडियो को मेरे देख लेना। रेजोनेंस के पार्ट में है वो, प्लेलिस्ट में, मैं देखो प्लेलिस्ट में सब आ रहा है, तो आपके लिए अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई हुई खूबसूरत सी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा। चलो यहाँ पे हमें बताना है एसिडिटी किसकी ज्यादा। क्या करें बच्चों, पहले दोनों का क्या बना ले, एनायन बना ले। तो मैं इसका एनायन अगर बनाऊं तो यहाँ O नेगेटिव आ गया और यहाँ CH3 है, और इसका एनायन बनाओ बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ CH3 है। अब आपको मालूम है यहाँ पे प्लस H इफेक्ट है और यहाँ प्लस I भी है। प्लस H इफेक्ट से CH3 क्या करेगा, CH3 क्योंकि प्लस H ग्रुप भी है और प्लस I भी है, तो ये प्लस H इफेक्ट से क्या करेगा, डेल्टा नेगेटिव चढ़ा देगा यहाँ पे, और डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव बगल में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ऊपर से इंडक्टिव इफेक्ट से भी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर भेज रहा है ऑक्सीजन के पास। इंडक्टिव से भी इसको प्लस I से भी अनस्टेबल कर रहा है, प्लस H से भी अनस्टेबल कर रहा है, यानी क्या बोलेंगे, दोनों सिस्टम इसको अनस्टेबल बना रहे हैं इस एनायन को। मैंने बताया ना एसिडिटी के केस में पहले एनायन बना लो, जिसका भी एनायन ज्यादा स्टेबल उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर। तो ये एनायन तो पक्का है कि अनस्टेबल हो गया है। यहां पे देखते हैं क्या यहाँ प्लस H इफेक्ट इसका लेंगे, CH3 का नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन से ये प्लस H इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई भी डेल्टा नेगेटिव नहीं चढ़ेगा। लेकिन हाँ प्लस I ग्रुप तो ये इफेक्ट अपना दिखाएगा, और प्लस I से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो इसको अनस्टेबल बना दे रहा है। तो दोनों ही अनस्टेबल है, नो डाउट, दोनों ही एनायन उतने स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है अपनी लाइफ से। पर ज्यादा दुखी कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ने भी कह दिया है तुम अनस्टेबल हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स इंडक्टिव पावर। तो ये बात याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन ने यहाँ कहा है अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल, और ये वाला ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, पर ठीक है। तो अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल, ये एनायन आ कहां से रहा है, इस एसिड से, तो ये एसिडिक ज्यादा माना जाएगा। तो हमारे ये एसिडिटी के क्वेश्चंस आप समझ चुके हो, बेसिसिटी के, एसिडिटी के किस टाइप के आते हैं। और भी बेसिसिटी के क्वेश्चन मैंने हाइपर
रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में आप उसका लेक्चर देख सकते हो, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह भी बताई हुई है कैसे ऑपरेट करती। बट आपको कॉमनली यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका पार्ट 10 ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और हम कह सकते हैं कि हमारा सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन बोल सकते हो इसको आप। और अब हम चलने आ रहे हैं नेक्स्ट में लास्ट एप्लीकेशन की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली, उम्मीद करता हूं लास्ट ही हो क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने का शौक नहीं है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रहा है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में वो कैसे इफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, तो हम वो सब बातें करने जा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। आप प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब तक ये वीडियोस पहुंचाओ, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है। इस समय आपका क्राइसिस आया हुआ है वर्ल्ड में, इंडिया में कुछ टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना टाइम निकाल के, बहुत से टीचर्स हैं, मैं इकलौता नहीं हूं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप तक फ्री में लेक्चर्स पहुंचा रहे हैं। जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। भगवान ने आपको फ्री में टाइम भी दिया पढ़ने का, एग्जाम पोस्टपोन करके, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो जो भी चीज फ्री में मिल रही है उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपको, ये फ्री में जो मिल रहा है इसको वैल्यू करो, समझो कि ये आसानी से नहीं निकल रहे, इनके लिए बहुत तैयारी और मेहनत लगती है, और ये परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड के साथ अगर वीडियो निकालना है तो बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है कि कुछ भी ना छूट जाए, आपका नुकसान ना हो जाए। तो आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी रिस्पेक्ट करो। आप समझो इसको, आपको गॉड ने आपकी लाइफ में, या आप बोलो नेचर ने आपके पास इसको पहुंचाया हुआ है, इस वीडियो को आप तक पहुंचाया हुआ है, और इस टाइप के और भी टीचर जो मेहनत कर रहे हैं उनका वीडियो आप फायदा उठाओ। मेरे चैनल पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कई बार, अगर मैंने कोई टॉपिक उठा लिया और मैंने उसको करा दिया तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहो, गारंटी दे रहा हूं मैं, आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं, उसी से आएगा या उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, कुछ नया नहीं आ सकता। बिकॉज आपने देखा होगा मैं बहुत ही इंटेंसली बना रहा हूं सारे वीडियोस। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। मैं आपको सारे वीडियोस यूनिक ला रहा हूं, बहुत मेहनत करके बन रहे हैं। प्लीज इनका फायदा उठाओ और इनको सब जगह तक पहुंचाओ। सबका साथ सबका विकास एक बहुत अच्छा नारा है, और उसको आप मानो, इस मोटो को, और इसको आगे फैलाओ, और इस वीडियो को प्लीज सब तक पहुंचाओ। आपसे ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपका अपना निशांत श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ।